हाँ भैया बताइए क्या दिखा आपको? 20 रुपया दो ना। अरे 20 रुपया काहे दे हम आपको? हमारा बेटा मर गया है, कैंसर हो गया, उसका इलाज कराना है, 20 रुपया दो। अरे साले रे क्या बकबक कर रहा है तुम? तुम्हारा बेटा मर गया है, उसको कैंसर हो गया है और तुमको उसका इलाज भी कराना है, वो भी 20 रुपया में। क्या बोल रहा है तुम? तुमको खुद समझ में आ रहा है? अरे अब जिसका बेटा भरी जवानी में मर जाए उसको क्या समझ में आएगा? तुमको समझ में आ रहा है ना, तो 20 रुपया दो। रे भाई रे पैसा ऐसा नहीं मिलता, हमारा दुकान में बाहर जा। रे मकान किसको पकड़ के लेके आया तुम? तुमको बोले कस्टमर को लेके आ, भिखमंगा को पकड़ के आता है तुम। अरे सेठ जी हमको क्या मालूम ये भिखारी है। अरे हम भी 20 रुपया दो ना। तुम 20 दोगे तुमको भगवान 20 लाख देगा। अरे तो तुम एक काम करो बुढ़ा, तुम हमको 20 रुपया दो, तुमको भगवान 20 लाख रुपया देगा। अच्छा तो एक काम करो ना, तुम 20 रुपया दो ना हमको, तब ना हम तुमको देंगे, काहे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है। तब हमको भगवान 20 लाख देंगे ना, और एक ही पैसा से दोनों का काम होगा। तुम 20 रुपया हमको देगा तो तुमको भगवान 20 लाख देंगे, फिर हम तुमको 20 रुपया देंगे तो भगवान हमको भी 20 लाख रुपया देंगे। सोचो हम लोग 20 रुपया में 40 लाख रुपया कमा लेंगे। बेकारी तुम ये धंधा खोल के बैठे हो छाता का। देख रहे हो ना इस धंधा में कितना मुनाफा है। बंद कर दो दुकान, यही धंधा करते हैं हम लोग पार्टनरशिप में। ए भाई रे मखान पकड़ के इस बुढ़ा को बाहर निकालो तो। पागल को मुंह देख रहा है तुम? साला कोई भी धंधा करता पागल से रहता है। भैया छाता का काम करते हैं। अरे नहीं बल्ब का काम कर रहा है, दिखाई नहीं देता तुमको कि छाता का काम कर रहा है? अरे भैया वो तो दिखाई दे रहा है, हम ये बोलना चाहते हैं कि पाउडर और लिपस्टिक का काम कीजिएगा, बढ़िया मार्जिन है। 10 रुपया का लिपस्टिक 100 रुपया में बेच सकते हैं और पाउडर 50 रुपया का 500 में बेच सकते हैं, इतना मुनाफा है। यहीं पर वो भी धंधा खोल लीजिए, छाता भी बिक जाएगा आपका, सोच कर देखिए। अरे ये बात तो सही बोल रहा है, दुकान में कॉस्मेटिक का सामान भी तो रख ही सकते हैं। तब लड़की लोग भी आएगी, और जब लड़की लोग हमसे छाता लेने आएगी तो वो लोग भी लिपस्टिक और पाउडर लेगी, और जब लड़की लोग ज्यादा आएगी हमारा दुकान पे तो लड़का लोग अपने आएगा, हमारा दुकान तो चल जाएगा। हम ये आइडिया तो सोचे ही नहीं थे, और मार्जिन भी सॉलिड बता रहा है। ठीक है भैया ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? कद्दूपुर में रहते हैं? और क्या आपका होलसेल का काम है? जी भैया हम कद्दूपुर में ही रहते हैं, पर मेरा काम होलसेल का नहीं है, मार्केटिंग का है। जहाँ पर भी माल बहुत फंसा रहता है ना लार्ज क्वांटिटी में, वहाँ पर हमारा सेटिंग है, पीछे से माल निकलवा लेते हैं, तभी इतना सस्ता में माल देते हैं हम। लॉट में माल उठाते हैं ना तो कम पैसा लगता है, और ये सेटिंग किसी का नहीं हो सकता है। हम इस काम में 16 बरस से हैं और सबके साथ उठना बैठना है, सबका तौल पट्टी पता है, कहाँ पर कैसे माल निकल रहा है, क्या हो रहा है सब पता है हमको, और कौन सा माल ज्यादा बिकता है ये भी पता है। हमारे साथ काम कीजिएगा ना बहुत पैसा छापिएगा। जितना भी दुकानदार है ना सबका स्टाफ को पटा के रखे हैं, सेटिंग होता है, पीछे से माल निकलवा लेते हैं। लाख रुपया का माल स्टाफ 10,000 में दे देता है। सोच कर देखिए कितना मुनाफा होगा हमारे साथ काम करने में। 2% हम भी लेते हैं अलग से। चलिए बताइए काम कीजिएगा, इंटरेस्ट है आपको काम में? अरे मतलब तुम चोरी का माल खरीदते और बेचते हो? अरे भैया धीरे बोलिए, इतना चिल्ला कह रहे हैं। बिजनेस करने नहीं आता है आपको? बिजनेस में जितना सीक्रेसी रहे, जितना शांत रहकर बात कीजिएगा उतना अच्छा बिजनेस चलेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए बिजनेस का ट्रिक। और चोरी क्या कर रहे हैं आप? धंधा अच्छा हो या गंदा हो, धंधा धंधा होता है और उससे अपना पेट पलता है, और जिस चीज से पेट पलता है वो हमेशा अच्छा होता है। आप जिसको चोरी बोल रहे हैं देखिए उससे कितना लोग का पेट पलता है। मेरा पेट पलता है, वो जो स्टाफ चोरी करता है उसका पेट पलता है। आपको मुनाफा होगा, आपका पेट पलेगा। आप जिस कस्टमर को सस्ता माल दीजिएगा उसका घर का खर्चा कम होगा, उसका पेट पलेगा। सोचिए एक चोरी से इतना लोग का मुनाफा, तो क्या ये गलत काम है? अरे बात तो आपका सही है, आपका बात सुनने के बाद हमको लग रहा है धंधा में फायदा होगा। हम इंटरेस्टेड है, टकला नेता काम करना चाहता है, बताइए कैसे करेंगे? ठीक है आप काम करने के लिए तैयार है ना? तो सुन लीजिए, ये जो बात हो रहा है आपके और मेरे बीच में हो रहा है, हम लोग बात कॉल पर करेंगे, किसी तरीके का कोई मैसेज वगैरह नहीं करेंगे और कोड में बात करेंगे, ठीक है? और इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, आपका स्टाफ को भी नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए जेन्युइन काम हो रहा है। अरे हाँ भैया उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हमारे बारे में आप नहीं जानते हैं। हम जब सीधा हाथ से कोई काम करते हैं ना तो उल्टा हाथ को भी पता नहीं चलता है। मतलब जब आप उल्टा हाथ से काम करते हैं तो सीधा हाथ को पता चल जाता है? तो एक काम कीजिएगा, हमारे साथ जब काम कीजिएगा ना तो सीधा हाथ से कीजिएगा, उल्टा हाथ से मत कीजिएगा। ऐसे भी उल्टा हाथ बहुत गंदा होता है, कहाँ कहाँ जाता है आपको पता तो होगा ही। अरे क्या गंदा गंदा बकबक कर रहा है पागल? है चलो बिजनेस तो बढ़िया बता रहा है, चलेगा हमारा धंधा। छाता का दुकान भी चल जाए और ये भी चल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे भैया आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके साथ जब भी काम करेंगे सीधा हाथ से काम करेंगे। और आपको पता नहीं हम 1990 से काम कर रहे हैं, बहुत धंधा किए हैं,
मेरा हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, हम आज तक कभी ठगाई नहीं है, बहुत बढ़िया से काम किए है। ऊपर से हम टकला नेता है, कद्दूपुर का मंत्री, तब तो आप समझ ही सकते हैं, चूना लगा सकते हैं, हम लगवा नहीं सकते हैं। अरे भैया वो तो आपका चेहरा ही से पता चल रहा है, आप कितना चूनेबाज हैं। अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो एक काम कीजिएगा, कल सुबह 10 बजे अपना एक आदमी को 20,000 रुपया लेकर भेजिएगा चाय का टपड़ी पर। समझ रहे हो ना? हम वहाँ बैठे रहेंगे, हमको वो पैसा देगा, हम गोडाउन जाएंगे, वहाँ से माल लाकर उसको हाथ में दे देंगे। उसके बाद माल आपका, पैसा हमारा, और फिर वो 20,000 का माल आप 2 लाख में बेचिएगा, मुनाफा आपको बढ़िया होगा। 1,80,000 रुपया कमाइएगा, 2-4 रुपया अपना स्टाफ को बख्शिश दे दीजिएगा। स्टाफ खुश रहेगा तो कभी चोरी नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। जो लोग अपना स्टाफ को खुश नहीं रखता वही लोग तो चोरी करता है, तब हम लोग जैसे लोग को फायदा होता है। अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे पैसा दे देंगे आपको, आपको हम जानते थोड़ी ना है। हमारा स्टाफ आपके गोडाउन तक जाएगा। कहाँ से आते हैं? अरे भैया आप इतनी छोटी बात कैसे कर सकते हैं? हम आपसे इतना बड़ा धंधा का बात कर रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं आपको अरबपति बना दें, बहुत बड़ा बड़ा धंधा देंगे, लेकिन आप 20,000 के लिए इतना छोटा बात कर रहे हैं। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टाफ को हम लेकर जाएंगे गोडाउन तक, माल देंगे तभी वो पैसा देगा। निश्चिंत हो गए ना बाप? लेकिन एक बात बता देते हैं, स्टाफ को कुछ नहीं बताइएगा, हम डील अपने कर लेंगे। हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, पैसा देकर भेज देंगे, स्टाफ को माल दे दीजिएगा। अरे आ गए पैसा लेकर, चलो चलते हैं, लेकिन उससे पहले मलाई वाला चाय पी लो, तुम लोग के लिए ऑर्डर दिए हैं, और बिस्कुट वगैरह खाना तो खा लेना, शर्माना नहीं, अपना भाई समझो। और पैसा हमको दे दो, हम रख लेते हैं, काहे कि जमाना बहुत खराब है, अगर कोई चुरा उड़ा लिया तो मालिक तो तुम लोग को पकड़ेगा ना, तुम लोग का तनख्वाह में से काट लेगा। और 100 रुपया अपने पास रख लेना, मस्ती करना, हमारी तरफ से गिफ्ट है तुम लोग को, लेकिन मालिक को नहीं बताना। चाय पी लोगे ना, फिर उसके बाद चलेंगे गोडाउन, माल दे देंगे। साले तभी सुनो, तुम लोग मेरे पीछे अंदर मत आना, तुम लोग यहीं पर बाहर में ऐसे टहलो जैसे कोई आम पब्लिक हो। अंदर आओगे शक हो जाएगा, चोरी के इल्जाम में अंदर चले जाओगे। हमारा सेटिंग है, हम अंदर जाते हैं वापस आते हैं, फिर तुम लोग को 20,000 का माल देंगे, ले जाकर मालिक को दे देना, और 200 रुपया का जो आइटम होगा ना वो तुम लोग को फ्री में दे देंगे। ऐसा करना। आज तो टकला गया काम से, लौट लिया उस पगला को, तेरी काबिल बन रहा था। हम सीधा हाथ से काम करते हैं, उल्टा को पता नहीं चलता है। 1990 से काम करते हैं, डेरी होशियार है, देख क्या होशियारी। काला कद्दू के सामने होशियार बन रहा था, हमसे ज्यादा स्कीम लगाने आता उस टकला को। अरे लखन और मखन, तुम लोग काम क्यों रहा है, क्या हुआ, और माल कहाँ है? अरे सेठ जी, वो जो आदमी था ना, हम लोग उससे मिले, वो हम लोग को चाय पिलाया, 100 रुपया भी दिया, उसके बाद ले गया गोडाउन, और उसके बाद वहाँ पर बोला कि बाहर में ऐसे टहलो ताकि किसी को शक न हो। पैसा लेकर अंदर गया, वापस ही नहीं आया, और हम लोग अंदर पूछने गए तो वो लोग बोला तुम कौन हो, और हम लोग उसको नहीं जानते हैं। वो पूरा पैसा लेकर भाग गया। अरे तुम लोग साले बोले थे ना पैसा उसको नहीं देना, पहले माल लेना। बुर्बक साहब, अकल नहीं है पागल साहब को, इससे अच्छा तो हम ही जाते, लुटवा दिया, फ्रॉड था वो कोई, हमको पता नहीं कुछ शक हो रहा था बाद में, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, और पैसा देना ही था तो हमसे एक बार बात करवा देता फोन पे। साला सब तुम लोग अपने डिसीजन लेगा, पगला साहब, पैसा लुटवा दिया हमारा, हम सोचे धंधा करेंगे बढ़िया बैठ के यहाँ पे, हमारा पैसा ऐसे चला गया। इसीलिए बोलता है लालच नहीं करना चाहिए, साला चोरी का माल खरीदने गए, हमारा ही पैसा चोरी हो गया। साले को छोड़ेंगे नहीं, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है ना, कंप्लेन करेंगे उसका थाना में जाके। अरे सेठ जी, पुलिस को मत बुलाइए, आप ही फंस जाइएगा। पुलिस जब पूछेगा कि आप क्यों माल खरीद रहे थे चोरी का, तो क्या बोलिएगा, कैमरा में तो सारा बात रिकॉर्ड हुआ होगा ना, पहले तो आप ही पे केस हो जाएगा, मत बुलाइए पुलिस को। अरे हाँ रे, बात तो तुम सही बोल रहे हो मक्खन, तुम्हारे पास दिमाग है, भले गलती की हो लेकिन दिमाग है तुम्हारे पास। जाओ तुम लोग घर जाओ, अब हमको दुकान बढ़ा के जाना होगा, आज हमारा मन नहीं लगेगा दुकान में। हेलो मक्खन, कहीं नहीं आए दुकान पे आज? सेठ जी, अब हम काम पर नहीं आएंगे, हमको बहुत दुख हो रहा है, मेरी वजह से आपका 20,000 रुपया चला गया। अगर हम आपके यहाँ काम पर आएंगे तो हमको हमेशा जलील होना पड़ेगा, आप हमेशा ताना दीजिएगा, इसीलिए आपको हम अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएंगे, हम कभी नहीं आएंगे आपके पास। अरे नहीं रे पागल, हम तुमको जलील नहीं करेंगे, तुमसे गलती हो गया, हमारा भी गलती था, आ जाओ दुकान पे, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं सेठ जी, हम नहीं आएंगे, हमको बहुत डर लग रहा है सेठ जी। अरे इस साले को क्या डर लग रहा है? भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा, और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए, और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है, और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बस शर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा, और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगी, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।